एक्सरसाइज 3.4 सॉल्यूशंस। एक्सरसाइज 3.4 के सॉल्यूशंस देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों मेथड का यूज़ करना है, बट सिंस मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन पहले से पढ़ा दिया है तो मैं इस चैप्टर में जनरली एलिमिनेशन का यूज़ करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, फर्स्ट x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 5 और 2x माइनस 3y की वैल्यू कितनी है 4। तो ये आप बना सकते हो कैसे, फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और ऐड कर देंगे इसमें, तो वाई वाई कट जाएगा। तो लिखने जा रहे हैं मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 1 एंड देन ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3x प्लस 3y आएगा 15, और यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल्स टू कितना आएगा 4। अब यहाँ पे ऐड किए तो 3 और 2 5x बराबर 19 आएगा, तो x बराबर 19/5 आएगा। x 19/5 आ गया। ठीक है, अब x की वैल्यू 19/5 हम किस में पुट कर देते हैं 1 या 2 में। तो यहाँ लिख दो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो x की जगह लिख दो 19/5 प्लस y इक्वल्स टू 5, बाई में कुछ नहीं 1, तो y की वैल्यू मिल जाएगी 5/1 माइनस 19/5 मिल जाएगा। अगर आप देखोगे तो एलसीएम आ जाएगा 5, ये 25 माइनस 19, ये 6/5 आ गया। तो y कितना आ गया 6/5, तो y 6/5 x 19/5, यही आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू कितना है 10 इक्वेशन 1, और 2x माइनस 2y बराबर कितना है 2 इक्वेशन 2। यहाँ पे देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इसको मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1, सॉरी इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, एंड देन फिर लिखना होगा एंड देन हम क्या कर रहे हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या कर दे रहे हैं ऐड कर दे रहे हैं। तो देखो इसमें 3x को ऐसे ही लिखो प्लस 4y लिखो बराबर 10 लिखो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4x माइनस 4y बराबर 4 आ जाएगा। अब इसको ऐड करना था, कट गया, तो 7x बराबर 14 आया, तो x बराबर कितना आ जाएगा 14/7 डेट इज़ 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। पुट कर दो द वैल्यू ऑफ x बराबर 2 इन इक्वेशन 1 में रख दो। 1 में रखेंगे ना तो 3 × 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो यहाँ से 4y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 6 डेट इज़ 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4/4, कट के कितना हो जाएगा 1, तो y 1 आ गया x 2 आ गया। ये सॉल्व हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 डू योर सेल्फ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं x/2 है प्लस 2y/3 है, इसकी वैल्यू -1 है। आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है सबसे पहले तो यहाँ पे देखो 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे 6, 2 से कटे 3, 3 × x 3x, 3 से कटे 2, 2 × 2 4y इक्वल्स टू -1/1। ये डायगोनल मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से आ गया 3x प्लस 4y बराबर आ गया -6, ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे नाउ, आपको पता है x माइनस y/3 बराबर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3 और 1 का 3, तो यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस 3 से कट गया 3 से 1 × 3x हो गया, 3 से एक बार में कटा y इक्वल्स टू 3/1। अब डायगनली मल्टीप्लाई कर लो तो आपको मिल जाएगा 3x माइनस y इक्वल्स टू 9। ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये देख रहे हो ना, हाँ इधर से नहीं, इधर से पीटेंगे दोनों को, इधर से, ताकि ये हाथ में चुभे। चलते नहीं तुम
सो ये दोनों से अब देखो कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स एक्स बैलेंस है, इनके कोफिशिएंट सेम है, तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो लिख दे रहे हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 में से 1 को माइनस कर रहे हैं, तो पहले 2 को लिख लो, ठीक है। अब 1 को लिख लो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस, ये माइनस, ये कट गया, -4y -5y और ये 15 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी -15/5 डेट इज -3। तो y आ गया -3। अब पुट कर देंगे, पुट y इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रख दें, हाँ इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा 3 × -3, सॉरी y की वैल्यू है ना, तो 3x + 4 × -3 इक्वल्स टू -6। तो यहाँ से 3x इक्वल्स टू -6 + 12, तो 3x इक्वल्स टू 6 आया। तो x की वैल्यू 6/3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3। गो क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। 1 न्यूमरेटर और सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर से 1, तो फ्रैक्शन 1 हो जाता है और ये 1/2 हो जाएगा जब 1 डिनोमिनेटर में केवल ऐड करेंगे तो, ठीक है। तो एक्स वाई की वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो लेट कर लेंगे, न्यूमरेटर ऐसे लिखे हैं, हाँ, एंड डिनोमिनेटर भी वाई, चेक करना होगा, मिलाना है इसी से, डिनोमिनेटर बी वाई, ठीक है। लाइट आ गई, ऑन किया जाए। So let numerator be x and denominator be y, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देन फ्रैक्शन हो जाएगा मेरा x/y, ठीक है। न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर होता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर में कितना ऐड कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर से कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1, तो न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फ्रैक्शन आ जा रहा है 1, ठीक है। 1 को 1/1 लिख सकते हैं। डायगनली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x + 1 इक्वल आ जाएगा y - 1 के, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो x - 1 -1 -1, तो x - 1 की वैल्यू हो जाएगी -2। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर से देखो एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फ्रैक्शन 1/2 होगा, कब होगा, जब केवल डिनोमिनेटर से 1 वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड करना है, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना, केवल किस में 1 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो अब हमें डायगनली मल्टीप्लाई करना होगा इसको, तो क्या मिल जाएगा वैल्यू देखना, y + 1 और इधर मिल जाएगा 2x, y को इधर लेकर आ जाओ तो 1 बराबर हो जाएगा 2x - y, इसी को इंटरचेंज कर दे रहे हैं, तो 2x - y की वैल्यू लिख सकते हैं 1। ये आ रहा है सेकेंड इक्वेशन। अब सिंस देखना y बैलेंस्ड है, आप x को बैलेंस कर रहे थे, हम y को करते हैं, y बैलेंस्ड है, y x किसी को कर सकते हैं, बट मैंने देखा कि y ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, बैलेंस्ड है y, और y अगर ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो हम एक काम करते हैं, जब y बैलेंस्ड है तो बस साइन चेंज करेंगे तो कट जाएगा, तो हम बस इसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे x - y की वैल्यू -2 थी और 2x - y की वैल्यू कितनी है 1, तो सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज होता है,
तो ये कट गया, ये माइनस एक्स आ गया, माइनस थ्री, माइनस माइनस कट गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे x बराबर 3 इन इक्वेशन 1 2 कहीं भी रख सकते हैं, तो 1 में रख दिया, तो ये 3 माइनस वाई बराबर -2। इस माइनस वाई को इधर ले जाते हैं, -2 को इधर ट्रांसपोज करते हैं, तो 3 + 2 और ये आ जाएगा y, तो y 5 आ रहा है और x 3 आ रहा है, सही है। हाँ, देन फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन वाई, यानी 3/5, यही फ्रैक्शन बनेगा आपका, ठीक है। थ्री बाई 5 बनेगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, बोल रहा है 5 साल पहले नूरी की एज जो थी 3 गुनी थी सोनू के एज के, ठीक है, और 10 साल बाद नूरी जो होगी वो दुगनी हो जाएगी सोनू के एज के, यानी कि नूरी के एज 3 गुनी थी सोनू के एज के, एंड 10 साल बाद की बात करते हैं तो नूरी विल बी ट्वाइस एज द ओल्ड एज सोनू। सो ये तो एक तो 5 साल पहले की बात हो रही है और एक 10 साल बाद की बात हो रही है, ठीक है, और प्रेजेंट का कोई बात ही नहीं है, तो हमें प्रेजेंट से ही 5 साल पीछे और 10 साल बाद जाना होगा, तो हम लेट कर लेते हैं, ठीक है, नूरी और सोनू का एज। तो लेट एज ऑफ नूरी NURI, एज ऑफ नूरी इक्वल्स टू x years एंड एज ऑफ सोनू है ना, सोनू इक्वल्स टू y years, ठीक है। नाउ अब 5 साल बाद की बात कर रहा है, 5 years ago, 5 साल पहले, सॉरी 5 years ago, तो एज कितना हो जाएगा, एज ऑफ नूरी 5 साल पहले, तो x - 5 years, ठीक है, और एज ऑफ सोनू कितना हो जाएगा, तो y - 5 years हो जाएगा इतना। अब सुनो क्या बोल रहा है, 5 साल पहले नूरी का जो एज था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नूरी का जो एज था यानी कि x - 5, ये क्या था, 3 times एज ओल्ड एज सोनू, वो सोनू के एज के 3 times था, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा, ये 3 × y कितना होता है, 3y - 15, इसको हम इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो x - 3y की वैल्यू आ जाएगी -15 + 5, ये -5 इधर गया तो +5 होगा ना, तो x - 3y की वैल्यू आ जाएगी -10, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे के लिए 10 साल बाद जाना पड़ेगा, 10 years later, तो यहाँ लिख रहे हैं हम 10 years later, 10 साल बाद, ठीक है। नूरी विल बी, तो एज ऑफ नूरी निकालेंगे, एज ऑफ नूरी, तो x + 10 आ जाएगा, आ रहा होगा, इतना आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है एज ऑफ सोनू, तो ये भी आ जाएगा y + 10, आ रहा होगा इतना, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी का एज ट्वाइस 2 times हो जाएगा सोनू के एज के, तो नूरी का एज कितना है, x + 10, ये 2 times हो जाएगा सोनू के एज के, ठीक है। सोनू का एज कितना है, y + 10 के, तो यानी ये x + 10 हो गया, ये 2y + 20 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी x - 2y बराबर, इसको इधर भेज दो और 2y को इधर भेज दो, यानी कि 2y को मैंने क्या किया है, इस साइड भेजा है और 10 को इस साइड, तो x - 2y ये इधर आ गया तो 10 आ गया, ये इक्वेशन 2 सही है। अब इसको दोनों को सॉल्व करेंगे, देखो क्या बैलेंस्ड है, x ऑलरेडी बैलेंस्ड है, कोफिशिएंट x का सेम है, तो बस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो काम बन जाएगा, तो यही वही लिखने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं,
तो x माइनस 3y बराबर -10 है और यहाँ है x माइनस 2y बराबर 10 है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होता है, ये कट गया, ये -3y प्लस 2y माइनस y और ये -20, तो ये भी कट गया। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, y 20 आ गया। पुट y इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन 1 में रख दो, ठीक है। y की वैल्यू 20 कहाँ रख दो, फर्स्ट में। तो x माइनस 3 इंटू 20 बराबर आ जाएगा -10। तो x की वैल्यू आ जाएगी -10 प्लस 60, तो x कितना आ गया 70 आ जाएगा x। तो हमसे क्या पूछा है, फ्रैक्शन। सो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये आ जाएगा x अपॉन वाई, डैट मीन्स 70 अपॉन 20, तो ये कट गया, 7/2 आएगा। चेक किया जाए 7/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। अरे नहीं करा है, क्यों रिपीट कर रहे हो बार बार, नहीं करा है। हाँ तो ठीक है, दोबारा लिख लो। क्या हो गया अगर करा दिए दोबारा तो। नूरी का एज 50 कैसे आ रहा है, चेक करते हैं। 5 साल पहले x माइनस 5 वाई माइनस 5 और यहाँ पे लिखा हुआ है कि नूरी इज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो सोनू के एज की 3 टाइम्स 15, 3y ये 15, ठीक है। माइनस जाएगा इधर तो -10, सही है। 10 साल बाद की बात हुई है ना, हाँ 10 ईयर्स लेटर। तो 10 साल बाद x प्लस 10 y प्लस 10, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। तो 2y प्लस 20, 2y ये 10 आया, सही तो है, एकदम सही है। x माइनस 3y माइनस 10, x माइनस 2y 10 आ रहा है, साइन चेंज कर दिया तो -20 और इधर y की वैल्यू आ जा रही है माइनस, ठीक है। तो y 20 आ रहा है, y की वैल्यू 20 यहाँ पे पुट कर दो तो 60। अच्छा इधर -10 है ना, तो 50 होगा। मैंने यहाँ बस गलती किया है, यहाँ पे ना देखो -10 प्लस 60 50 होता है ना, तो यहाँ 70 लिख दिया था, तो यहाँ 50 हो जाएगा। तो यहाँ 5/2 आ गया, बस यही लिखना है, ठीक है। चलो इतना लिख लो जल्दी से, एक थर्ड भी बना लेते हैं, थर्ड भी कर लेते हैं। थर्ड देखो, थर्ड भी बनाया हुआ है 3.3 में, वैसे ही कुछ क्वेश्चन है, रिपीट होते हैं ये सब। 2 डिजिट नंबर है तो हम हमेशा क्या करते हैं, यूनिट और लेट्स यूनिट डिजिट कितना मान लो, x मान लो, एंड टेंस डिजिट कितना मान लो, टेंस डिजिट y मान लो। बात कर रहे हो? यूनिट डिजिट x और टेंस डिजिट क्या मान लिया, y। अब क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा 9 टाइम्स दिस नंबर। अच्छा अभी नंबर तो निकाला ही नहीं है, तो यहाँ पे लिख लो नंबर, ये है ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल। तो नंबर निकालना मैंने सिखाया है, टेंस डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और यूनिट डिजिट में 1 से। तो नंबर क्या आ जाएगा, 10y प्लस x आ जाएगा नंबर। अब बोल रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। आफ्टर रिवर्सिंग, रिवर्स कर देना है डिजिट को। आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट्स, मैंने आपको सिखाया डिजिट को रिवर्स करने के बाद क्या आता है, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट की वैल्यू आ गई y एंड टेंस डिजिट की वैल्यू कितनी आ गई, टेंस डिजिट की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गई। देन न्यू नंबर जो बनेगा वो कितना आ जाएगा, तो 10 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1
यानी 10x प्लस वाई बनेगा आपका नया नंबर, क्योंकि डिजिट को उलट दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, ये ओरिजिनल नंबर का, ठीक है, इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, यानी कि नए वाले नंबर का 2 टाइम्स और पुराने वाले नंबर का 9 टाइम्स इक्वल है। फाइंड द नंबर, एक्स वाई की वैल्यू बतानी है। यहाँ से देखो ये 90y होगा प्लस 9x होगा, ये 20x होगा, 2y होगा, ठीक है। y में से y घटा दो, x में से x, सबको इधर लेकर आ जाओ, काम बन जाएगा। ये एक काम करो, इतना मत करो x को इधर लेकर जाओ, y को इधर लेकर आओ, तो 90y माइनस 2y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20x माइनस 9x, ये आ जाएगा 88y और ये आ जाएगा 11x, 11 से कट जाएगा 8 बार में, यानी x की वैल्यू आ गई 8y। यही है मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब पुट कर दो, क्या x इक्वल्स टू 8y इन इक्वेशन कहाँ रख दोगे 1 में, देखो यहाँ पे, तो x की जगह पे 8y रख दो, तो 8y प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया 9, तो यहाँ से 9y की वैल्यू 9 मिल गई, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। y कितना आ गया 1, y 1 x 8, ठीक है। देन पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2, यहाँ रख दो फिर से, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 1 8, तो x1 x8 y1। अब आपसे नंबर पूछा है तो यहाँ लिखोगे रिक्वायर्ड नंबर, ये कितना हो जाएगा, तो आपने पढ़ा हुआ है 10y प्लस एक्स, तो 10 इंटू 1 प्लस 8, यानी 18 आंसर आएगा आपका। चेक कर लेते हैं, 3.4 का 18 आना चाहिए, आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका देखेंगे, घुस जाओ उसी में, ओ बेटा ओ घुस जाओ उसी मुंडी डाल के गजब कर रहा है भाई, नहीं लेने देता। 4th देखिए, मीना वेंट टू अ बैंक, मीना बैंक गई कुछ पैसे निकालने, 2000 रुपये, 2000 रुपये उसको बैंक से चाहिए। उसने कैशियर को बोला भाई साहब सुनिए 50 और 100 का नोट दीजिए। कैशियर ने बोला ठीक है, 25 नोट दे डाले, 50 और 100 दोनों मिक्स थे। कितने नोट 50 और कितने 100 के मिले, सोचो सोचो, ठीक है। मीना जो है, ये देखो मैथ्स का सवाल बाद में है, कॉमन इंटेलिजेंस का सवाल है, आपकी दिमाग की शक्ति का प्रशिक्षण किया जा रहा है ना। अच्छा इंग्लिश में बोले, ओके, इवैल्यूएशन ऑफ योर माइंड सेटअप, ठीक है। 2000 का टोटल 2000 रुपये उसको चाहिए थे और कैशियर ने मीना को 50 और 100 के नोट दे दिए, और टोटल नोट कितने थे 25 25। अब आप खुद सोचो कि 50 और 100 के कितने नोट थे। ₹2000 उसको लेने थे बैंक से, बैंक ने उसको 2000 रुपये दे दिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 50 और 100 रुपये का नोट दिया, और वो दोनों नोट मिलाकर कितने नोट हो रहे हैं 25, तो 50 के कितने नोट थे और 100 के कितने नोट थे। अब देखो इसीलिए मैथ पढ़ना जरूरी है, मैथ नहीं पढ़ोगे तो ये नहीं बनेगा क्वेश्चन, है ना। हाँ 1500 के थे, तो ठीक है 1500 हो गया, 5 तो 50 का था, तो 250 1750 रुपए आ रहे हैं जी। चिल्लाओ मत, बता रहे हैं। हाँ सही बोला इसने, 2000 आ जा रहे हैं और ये जोड़ने पे 25 आ जा रहे हैं, आ रहे हैं ना, ठीक है। बनाया कैसे, वो दिमाग हम लोग को भी बताओ। चलो तो देखिए इसको लिखेंगे, लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ
नोट्स ऑफ ₹50 इक्वल्स टू x एंड ₹100 इक्वल्स टू कितना मान लो y। दोनों नोट मिलाकर कितना हो रहा है जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ? x प्लस वाई कितना नोट मिल रहा है 25 ना, 25 नोट्स आर देयर। दोनों मिलाकर कितने नोट बन रहे हैं 25। और क्या पूछा जा रहा है आपसे, अब सुनो, पैसे कितने हैं अपने पास 2000। अब ध्यान से सुनना, अगर पैसे अपने पास 2000 है तो सीधी सी बात है 100 रुपया का अगर x नोट है तो टोटल 100x हो गया, सॉरी 50 का है ना, तो 50x प्लस 100 रुपये के कितने नोट है y, तो ये और टोटल मिलाकर कितने पैसे हुए 2000। ठीक है, इसको इक्वेशन नहीं मानते, अभी इससे कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 50 कॉमन ले लिया मैंने तो x प्लस 2y मिला और यहाँ पे 2000 मिल गए। ये 50 से कट गया 40 टाइम्स में, तो x प्लस 2y की वैल्यू कितनी आ गई 40। ये इक्वेशन सेकंड आ गया ना। तो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। अब देखो मेरा x का कोफिशिएंट ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो हम क्यों इसको y को कोफिशिएंट को बैलेंस करें, जब x बैलेंस आई तो यहीं से बस सब्ट्रैक्ट कर देते, x कट जाएगा। तो हम लिख दे रहे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट से 2 को क्या कर दे रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर 40। माइनस करिए, ये कट गया, ये 3y और ये माइनस 15 आएगा, तो y की वैल्यू, ये क्या हो रहा है माइनस में क्यों आ रहा है, यहाँ प्लस है ना, हाँ तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब ठीक है, तो -15 और ये माइनस y आ जाएगा तब, तो y बराबर 15 आ जाएगा। कैसे, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख रहे हैं पुट y इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन 1 में रख दो, मिल जाएगा आंसर। तो 1 में रखा y का वैल्यू 15, तो यहाँ से 1 लिख लो, x प्लस 15 बराबर कितना आया 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ जाएगी, घटेगा तो 10 रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹50 कितने हो गए 10, और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹100 का कितना हो गया 15। यही आंसर है आपका। 50 रुपए के 10 नोट और 100 रुपए के 15 नोट मिलेंगे, तब जाकर 2000 बनेगा, और टोटल जोड़ने पे भी कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। ठीक है, और अब एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ, कोई नहीं लिखेगा अभी। 5th देखो, समझते नहीं हो लिख देते हो बस। किसी लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज है बुक रखने के लिए, तो फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, पहले 3 दिन का क्या हुआ फिक्स चार्ज है। उसके बाद क्या हो रहा है एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे, इसके बाद एडिशनल चार्जेस हो रहे हैं, एडिशनल पर डे के हिसाब से एडिशनल चार्जेस हैं। अब सरिता जो है वो 27 रुपए, टोटल पैसा कितना पे की है 27। सरिता कितना पे की है 27। 7 दिन बुक रखी है, कितने दिन रखी है 7 डेज। अगर कोई 7 दिन बुक रखता है तो सोचो यहां से यहां वो 3 दिन तो फिक्स चार्ज देगा, फिक्स दिया, और यहां से यहां ये 4 दिन का चार्ज लगेगा ना उसको पर डे, यस और नो। तो मान लिया हमने लेट कर लिया यहां पे फिक्स्ड चार्ज मान लो ₹x, एंड एडिशनल चार्ज जो है एडिशनल चार्ज ये मान लो ₹y। ठीक है, ₹x एंड ₹y हो गया। अब समझेंगे
कि फॉर 7 डेज 7 दिन के लिए, ठीक है, सरिता ने 7 दिन बुक रखा, तो 3 दिन का फिक्स चार्ज कितना बन रहा है यहां पे देखो तो x रुपया, और 4 दिन का y रुपया बना, तो 4y हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा है? हाँ, टोटल 7 दिन बुक रखी है और कितना पैसा पे कर रही है? 27 रुपये। तो आप सोचो कौन सा इक्वेशन बनेगा? 3 दिन का फिक्स चार्ज है तो x बन गया, x रुपया वहाँ का, और पर डे के हिसाब से यहाँ पे 4y बनेगा। तो हम लिख दे रहे हैं x प्लस 7 में से 3 दिन का घटा दिए तो ये y हो गया। या इतना करेंगे तो कन्फ्यूज़न होगा, उससे अच्छा डायरेक्ट लिख देते हैं। आप समझ रहे हैं? तो 4y, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 27 रुपीज़। ये इक्वेशन 1 बना लिया इसने। अब 2 की बात करते हैं। 2 में कितने दिन के लिए बुक रखा है? While Shashi paid ₹21 for 5 days, for 5 days की बात करते हैं। तो 5 दिन में ध्यान देना, यहाँ से यहाँ 3 दिन हो गए, 3 डेज, बच्चे कितने? 2 दिन। तो 3 दिन का तो उसको x रुपया देना पड़ेगा और 2 दिन का 2 इंटू वाई रुपीज़ देना पड़ेगा। तो यानी इक्वेशन जो बनेगी आपकी x प्लस 2y, और ये कितने बनेंगे? 21 रुपीज़। ठीक है, यही ध्यान देने वाली बात है। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करना आपको आता है? आता है ना? तो सॉल्व कर लेंगे। हाँ जी, चलो अब एक ही बचा है तो सॉल्व कर ही देते हैं। कैसे? देखो x बैलेंस्ड है, y को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, तो बस सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन चेंज हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो फ्रॉम फर्स्ट से, या फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो 2 से, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम बातें होती हैं। x प्लस 4y की वैल्यू हो गई 27, और यहाँ पे x प्लस 2y की वैल्यू हो गई 21। माइनस करोगे बस काम बन गया, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखो 4 में से 2 गया 2y, और ये 6 आया, y की वैल्यू आ जाएगी 3। 2 6 को कट कर देगा, 3 बार में कट करेगा ना, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। और y की वैल्यू 3 आ गई, तो बस हमें एक ही काम करना है, पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1 में। तो x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 27। तो x इक्वल्स टू 27 माइनस 12, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। यानी फिक्स चार्ज था 15 रुपये, और जो एडिशनल चार्जेस होंगे वो कितने होंगे? 3 रुपये होंगे। ठीक है, देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज कितना मिला अपने को? फिक्स्ड चार्जेस ₹15, एंड एडिशनल जो चार्ज बना था, एडिशनल चार्ज वो बना था ₹3। तो ये इस प्रकार से एक्सरसाइज 3.4 हो गया फिनिश्ड। आप इसको जल्दी से लिख लीजिए अब। ठीक है।